नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग। आज हम मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखित सजा इस कहानी का अध्ययन हमें करना है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में हुआ। हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार के रूप में मन्नू जी विख्यात है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानसरा गांव में जन्मी मन्नू का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। उन्होंने एमए तक की शिक्षा उन्होंने पूरी की और कई वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में वह अध्यापिका के रूप में कार्यरत रही। धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता उन्हें प्राप्त हुई और उसी समय मन्नू भंडारी को विक्रम विश्वविद्यालय में उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षा भी वह रही है। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत से ही मिला था। उनके पिताजी सुख संपत राय भी एक जाने माने लेखक थे। आधुनिक नारी का मानसिक द्वंद्व, मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, संघर्षों को उन्होंने स्वयं भोगा है। इसीलिए उनकी कहानियों में नारी की विविध प्रकार के जो आयाम उद्धृत हुए हैं, उन्होंने नारी को घर की चार दीवारी से निकालकर समाज के कार्य क्षेत्र में खड़ा किया है, जहां परिस्थिति का दबाव और मुक्ति का उल्लास दोनों दिखाई देता है। शिक्षा और सामाजिक विकास के कारण नारी जीवन में आए नए भावबोध को उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से अंकित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत सजा कहानी में एक ईमानदार व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। कहानी में सामाजिक और मानसिक दोनों स्तर पर दिशाबोध कराने का प्रयास हुआ है। कहानी की जो कथा वस्तु है उसमें सामाजिक और मानसिक दिशाबोध किस प्रकार हुआ है उसका अध्ययन हम लोगों को कहानी में करना है। न्याय व्यवस्था का पर्दाफाश इस कहानी में हम लोगों को करना है। संबंधों में आयाम जो परायापन है वह परायापन हम लोगों को इस कहानी में देखना है। बच्चों की जो संवेदनशीलता है उस संवेदनशीलता का अध्ययन भी हम लोगों को कहानी में करना है। प्रस्तुत कहानी में पिता को न्याय मिलने की अपेक्षा से कृष्णकांत इंग्लैंड से आने के पश्चात सीधे पापा के घर पहुंचते हैं। बच्चों को साहस बांधने का काम करते हैं। घर की परिस्थिति अत्यंत बेहाल हो गई थी और परिणाम तो छोटा पुत्र मुन्नू को चाचा के यहाँ भेज दिया जाता है। पापा पर झूठे आरोप लगाने के कारण न्याय मिलने की अपेक्षा से घर के सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। पापा अम्मा लेखिका को बच्चे ही समझते थे, परंतु यह इस कहानी की नायिका आशा यह 7 आदमियों का खाना 2 समय का खाना वह तैयार करती है। घर के सभी प्रकार के काम करते हैं। आशा अपनी सहेलियों का सुखी एवं निश्चिंत जीवन देखकर सहज रूप में वह उसे ललचाता है। उन्होंने 9वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। पापा के अदालत के फैसले के दिन वह बहुत घबरा रही थी और हुआ भी यह। दादा और अम्मा रोते रोते घर में प्रवेश करती है। बाबा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, तेरे राज में इतना अंधेर, मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा। पापा को अदालत से ही जेल भेज दिया गया। सबको रोते हुए देखकर आशा और मुन्नू दोनों भी रोने लगते हैं। आशा स्कूल जाने पर उसकी जो सहेलियां है वो उसकी ओर इशारा करती है, कहती है, हाय बेचारे के पिता को जेल की सजा हुई। कई सहेलियां दबी आवाज में कहती है, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। उसी समय उसके मन में विचार आता है, राजा रामचंद्र ने कौन सी चोरी की थी, फिर भी 14 साल का वनवास हुआ। पांडवों ने भी कौन सा अपराध किया था कि जिसके कारण उन्हें अज्ञातवास हुआ। उन्होंने अपने मन से समझौता किया कि शायद अपने ये बुरे दिन हैं और बुरे दिनों में समझ बढ़ती है। कांत मामा चाचा जी से सवाल करते हैं, यह सब कैसे हुआ? या अपराधी लोग छूट जाते हैं और यहाँ कुछ किए बिना जेल की सजा हुई। हाई कोर्ट में अपील मंजूर करवाने के लिए कांत मामा भागदौड़ करते हैं और उनकी अपील मंजूर हुई। पापा घर में आ गए और वह सीधे अपने कमरे में जाकर बंद होते हैं। बच्चों की इच्छा स्वाभाविक ही है कि पिताजी उन्हें प्रेम के साथ मिले।
पुन्नू बहुत रोता है। 25 दिन के बाद पापा जी घर में आए थे, परंतु फिर भी किसी के साथ उन्होंने बात नहीं की। पिता की जो भीतरी रुदन है, बच्चे उस रुदन से बेचैन हो जाते हैं। अम्मा विवशता से अपना निर्णय अम्मा को कह देती है कि माँ जी, पुन्नू को गांव लेती जाइए, वहाँ के स्कूल में उसे डाल दीजिए। यहाँ दोनों की फीस जुटाना भारी पड़ेगा। आशा का भी इस साल फाइनल है, नहीं तो उसे भी मैं उमेश भैया के घर भेज देती। नीचे का मकान अब खाली करना होगा। आशा के मन में विचार आता है, मुन्नू अब गांव में जाकर कैसे रह सकता है। परंतु विवशता से मुन्नू गांव चला गया। पिताजी उसे अपने गले में लगाकर बहुत प्रेम करते हैं। विदा करते समय पिताजी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। पिताजी का हृदय बहुत बड़ा हृदय होता है। मुन्नू गांव चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया गया। भयंकर गर्मी के दिनों में बिना पंखे से आशा अध्ययन करने लगी। जुलाई के महीने में बाबा की एक चिट आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुन्नू को 6वीं कक्षा में भर्ती किया है और वो खुश है। उसकी खुशी में परिवार के सभी लोगों ने खुशी मान ली। बाबा ने एक दुकान में हिसाब लिखने का काम शुरू किया और उन्हें मिलने वाले 25 रुपये भी वह पापा को भेज देंगे। उमेश चाचा जी 50 रुपये भेज देंगे और इतने रुपयों से वह अपने घर का निर्वाह करेंगे। आशा ने स्कूल की बस छोड़ दी। 3 मील पैदल वह स्कूल में जाती है। धूप बारिश सभी का वह सामना करती रही। जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य को सब कुछ सिखा देती है। उसी तरह से सभी प्रकार की परिस्थितियों के साथ आशा समायोजन करती है। पापा सस्पेंड होकर 2 साल 3 महीने हो गए। पारिवारिक निर्वाह के लिए घर के सभी गहने बिक गए। वकील लूटमार करते थे। अम्मा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन किसी कारणवश उन्होंने आशा को पीटा और इसीलिए आशा की आहत भावना उद्धृत है। कहती है, अपनी याद में पहली बार उन्होंने मार खाई थी और वह भी इस उम्र में। शरीर को नहीं, शरीर से ज़्यादा मन आहत हो गया। और दुख इस बात का था कि पापा जी बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। न उन्होंने अम्मा को मना किया, न मुझसे प्यार किया। पापा अपनी ज़िंदगी से निराश हो गए थे। वह अपने पिताजी से पहले जैसे वह स्नेह करते थे, प्रेम करते हैं, उसी तरह से अपेक्षा करती है। कांत मामा जल्दी जल्दी अदालत की सुनवाई चाहते थे, परंतु कानून कांत मामा की इच्छा से नहीं। वो तो अपने रफ्तार से चलते हैं। वे वकीलों का सभी खर्च अपनी मामी से छुपकर वह करते हैं। उन्हें पता था कि अगर मामी को पता होता तो वह एक पैसा भी खर्च करने नहीं देती। घर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। उसे राजयक्ष्मा की बीमारी हो गई थी। बाबा की एक चिट्ठी आई कि जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था हिसाब लिखने में भूल हो गई, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और वह अब उनकी जो पेंशन है, जो उनमें से 50 रुपये में से केवल 15 रुपये ही वह भेज सकते हैं। आशा को अपना छोटा भाई मुन्नू को मिलकर बेहद आनंद होता है। दोनों एक दूसरों के गले में लिपटकर बहुत रोते हैं। रोते समय उसकी आवाज़ में एक जो शिकायत थी, वह शिकायत वह सुन नहीं सकी। चाचा के घर में मुन्नू बड़ा डर कर दब कर वह रहता है। रात सोते समय वह आशा को कहता है कि दीदी, कल मुझे बुढ़िया के बाल खिलाना। टिल्लू और पम्मी रोज खाते हैं। वह उनके चचेरे भाई है। कहते हैं कि चाची उन्हें पैसे देती है और कहती है कि छुप कर खाओ, पर वे सामने खाते हैं। एक दिन टिल्लू मुझे चिढ़ाकर खा रहा था। मैंने उसके बाल खींच लिए। उसने चाची से शिकायत की। चाची ने मुझे बहुत पीटा। चाची बहुत ज़ोर से मारती है। उसी समय आशा अपने भाई की आंतरिक वेदना वह महसूस करती है। आशा को अपने चाचा के घर सभी प्रकार के काम करने का वह निश्चय करती है,
ताकि उसका भाई मुन्नू सुरक्षित रहेगा। कामों में व्यस्त देखकर चाचा उसे कहते हैं, आशा बड़ी होशियार हो, घर के सभी प्रकार के काम करती हो। चाची कहती है, मैं जब उसकी उम्र में थी तो मैं भी सभी प्रकार के काम करती थी, और जब आशा अपने घर में थी, जब वह घर में काम करती थी तो पिताजी अम्मा को डांटते थे और उसे कहते थे, मैं अपने आशा को डॉक्टर बनाऊंगा, उसे विदेश भेजूंगा। यह भटिया खाना करवा कर क्या मेरी बेटी की जिंदगी तुम खराब कर रही हो। चाचा के घर आकर अम्मा को उन्होंने नहीं लिखा था कि वह कॉलेज में भर्ती नहीं हुई है। वह रात दिन काम कर कर अपनी चाची की क्रोध को संभालती रही। मुन्नू पर मार पड़ती थी, परंतु वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन भीतर से बहुत खलता था। वह बड़े प्यार के साथ अपने भाई को समझाती है, थोड़े ही दिन की बात है भैया, फिर हम अपने घर चलेंगे, हम माँ पापा के पास जाएंगे। चाची की बात मन में कसक निर्माण करती है। ऑफिस के 20,000 रुपये गायब करके गाड़ दिए गए और अब हमारा खून चूस रहे हैं। यह हमारे बड़े हैं, लानत है ऐसे बड़प्पन पर। परंतु आशा विचार करती है कि सचमुच अगर पापा के पास पैसे होते तो इतने कष्ट के दिन झेलने पड़ते। 31 तारीख को चाचा ने चाची के हाथ में पैसे दिए और उसी समय चाची ने चाचा से कहा कि अब रुपए भेजना बंद कर दीजिए, कारण महंगाई के दिनों में, महंगाई के ज़माने में दोनों को पालना बहुत भारी पड़ रहा है। यह हमारे भी बच्चे हैं, यह क्या खान गड़ी है। आशा को लगता है अगर चाचा रुपए नहीं भेजेंगे तो 15 रुपयों में वे अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं। रोती हुई अम्मा और बिसुरती हुई पिता की प्रतिमा आशा के सामने साकार हो जाती है। अपने घर की चिंता आशा को बहुत ही परेशान करती है। दिसंबर महीने में कांत मामा के पत्र से उसे पता हो गया, अम्मा अर्थात शारदा की तबीयत खराब होने के कारण वह उसे अपने घर ले गए हैं। पिताजी दिनेश जी ने अपना कमरा बदल दिया है। पापा जी मजदूरों की बस्ती में, अंधेरी सीलन भरी गलियों में, बहते नालियों के पास उन्होंने कमरा लिया है और उसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अम्मा बाबा की सीख के अनुसार बार बार साहस देने का प्रयास करती है, कहती है, भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। पूरा परिवार बिखर जाता है। कांत मामा को विश्वास था कि फैसला उनके पक्ष में ही होगा। पापा सस्पेंड होकर 4 साल गुजर गए। वह भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान अब देर तो बहुत कर दी पर अंधेर मत करना। यह देर अंधेर से कम नहीं है पर और अंधेर मत करना। मुन्नू और टिल्लू का परीक्षा परिणाम आ गया। टिल्लू सभी विषयों में पास हो गया, परंतु मुन्नू का एक विषय फेल हो गया। चाची के उपदेश सुनने के लिए मिली। टिल्लू फेलूराम कहकर चिढ़ाने लगा। मुन्नू से घर से इतने काम करवाए जाते थे कि उसे अध्ययन करने के लिए समय ही नहीं मिलता था। छुट्टियां लगने पर आशा और मुन्नू को लगता है कि कांत मामा उन्हें बुलाएंगे ताकि अम्मा से भेंट हो सकेगी, परंतु मामा ने उन्हें अपने घर में नहीं बुलाया। आशा परेशान हो जाती है और वह सोचती है, मैं कभी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी। मुन्नू का हर साल एक विषय फेल होता रहेगा। अम्मा बीमार होकर मामा के घर इलाज करते रहेगी। पापा निहायत गंदे कमरे में खाना पकाएंगे। दूसरे दिन अदालत का फैसला था। वे दोनों कांत मामा के साथ अदालत में आ गए। अम्मा बीमार होने के कारण अम्मा नहीं आ सकी। उसी समय पापा से भेंट हो गई। पापा के गले में दोनों बच्चे लिपट जाते हैं। शाम को दादा और बाबा भी आ गए। मुन्नू रात के समय अपनी दादी से पूछता है, दादी अब तो हम पापा के साथ रहेंगे ना, तुम इतनी पूजा करती हो कि भगवान से अब कह दे कि हमारे पापा को छोड़ दे। प्रतिक्रिया स्वरूप दादी कहती है, हाँ बेटा, अब तो तू अपने पापा के साथ रहेगा।
रात दिन भगवान से तो यही प्रार्थना करती हूँ। मुन्नू अपनी आहत भावनाओं को उद्धृत करता है। वह कहता है, मैं चाचा के पास नहीं रहूँगा, मैं पापा के पास ही रहूँगा। अब मैं क्लास में मैं प्रथम आया हूँ। दूसरे दिन अदालत में वह गए। पापा कटघरे में खड़े थे। बाबा और दादी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जज ने सुनाया फैसला बच्चों के समझ में नहीं आया, परंतु जज का आखिरी वाक्य उनके समझ में आया, मुजरिम को रिहा किया जाता है। उसी समय बाबा कहने लगे, मैं कहता था ना बेटे, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आशा लिपट कर पापा के गले में लग जाती है, कहती है, पापा आप बड़े हो गए। सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई। पापा को विश्वास ही नहीं था कि उन्हें सजा नहीं हुई। कहानी में पारिवारिक सदस्यों के बीच एक प्रकार के आत्मीय भावों की अभिव्यक्ति यहाँ दृष्टव्य होती हुई दिखाई देती है। प्रस्तुत कहानी में एक आदमी को सजा होने पर पूरा परिवार किस तरह से सजा भुगतता है, उसका यथार्थ विवेचन इस कहानी में हुआ है। परिवार की दयनीय स्थिति का अत्यंत करुण और मार्मिक मर्मस्पर्शी हृदयस्पर्शी चित्रण इस कहानी में दृष्टव्य है। इस कहानी का दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण में। इस कहानी की प्रधान नायिका है आशा, उसका भाई मुन्नू और बच्चों के पापा अम्मा, कांत मामा अर्थात बच्चों के मामा है, बच्चों के चाचा चाची, बच्चों के दादा दादी, टिल्लू और पम्मी, बच्चों के चचेरे भाई बहन, उनका चित्रण इस कहानी में हुआ है। कथोपकथनों में अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मुन्नू रात के समय अपने दादी से पूछता है, दादी अब तो हम पापा के पास रहेंगे ना, तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से कहो कि हमारे पापा को छोड़ दे। अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति कथनों की हुई है। देश काल वातावरण के रूप में देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय से कम नहीं होता। अर्थात 4 साल में परिवार की कितनी बेहाल हुई, कितनी हालत हुई, यह कितनी विषम परिस्थितियों का, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया, हम लोगों ने यह देखा। मध्य वर्ग की आर्थिक विपन्नता का चित्रण कहानी में यथार्थता के साथ दृष्टव्य है। घटती आत्मीयता का चित्रण, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये दोनों बच्चों का पालन पोषण चाचा और चाची के घर में हो रहा था, तो चाची का अमानवीय व्यवहार इस कहानी में दृष्टव्य है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बढ़ती समझदारी, अर्थात आप लोगों ने देखा कि अपने चाची के घर आशा सभी प्रकार के काम करती है ताकि उनका भाई सुरक्षित रहेगा। अर्थात जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ मनुष्य को सब कुछ सिखा देती है। भाषा शैली के रूप में पात्रानुकूल भाषा, प्रसंगानुकूल भाषा, संवादात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग इस कहानी में हुआ है। उद्देश्य के रूप में कहा जा सकता है, परिवार के एक व्यक्ति की सजा वह एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है, तो उस व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। माता पिता अपने बच्चों से जितना प्रेम कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। यह भी इस कहानी का प्रधान उद्देश्य हम लोगों को दिखाई देता है। धन्यवाद।